शंकु के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे एक शंकु का चित्र लिया जा रहा है, ठीक ना। मान लीजिए ये एक क्या है, शंकु है, ठीक ना। ये शंकु है और शंकु का ये त्रिज्या होता है यहाँ से और यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। शंकु का जो बेस होता है नीचे ना, वो एक सर्किल के आकार का होता है। और ये मान लीजिए कि शंकु की ऊंचाई जो है ना वो क्या है, एच है। तो शंकु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और जो त्रिज्या है वो आर है ना। देखो अब ये जो ये जो दिखाई दे रहा है तिरछी ऊंचाई इसको बोला जाता है। ये जो है ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है, समझ रहे हैं ना। तो कहो इधर देखो हमें, ये शंकु का है चित्र। शंकु का यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये ऊंचाई होता है, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को आर से। और इसको बोलते हैं ना तिरछी ऊंचाई, थोड़ा ऊंचाई को बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है, समझ रहे ना। तिरछी ऊंचाई, अगर मान लीजिए पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर ऊंचाई दिया हो 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया हो 6 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है ऊंचाई और ये त्रिज्या, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। हमें निकालना है कर्ण का स्क्वायर, नहीं मालूम है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब कितना दिया हुआ है, 8। 8 का स्क्वायर 64 होगा और प्लस आधार 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में, और ये जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कर्ण बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और यही 10 सेंटीमीटर एल का मान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधार और ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में किसी एक का मान ज्ञात करना होता है, तो हम लोग किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, ठीक ना। ये शंकु का हम लोग पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पर पाई का मान क्या होता है, 22/7 नॉर्मल होता है। अगर दिया रहेगा तो 3.14 रखना है पाई का मान, दिया रहेगा तब, समझ रहे हैं ना। और आर क्या होता है, यहाँ पे आर को बोलते हैं त्रिज्या बोला जाता है। और यहाँ पे एल क्या है, तो एल को क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई है। ये एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग देखेंगे कि शंकु का तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आधार जो होता है ना, एक सर्किल का आकार होता है। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर पूछा जाए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का, हाँ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और इसमें जोड़ देंगे शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन है, लेंगे तो एल और प्लस आर हो जाएगा। ये होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर शंकु दिया है तो ऊंचाई होता है, उसमें रेडियस होता है और तिरछी ऊंचाई होता है। तिरछी ऊंचाई और रेडियस में किसी दो का मान दिया रहेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं जो नहीं दिया रहेगा, कर सकते हैं ना वो। फिर से आगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये याद रखना है। और इस हिसाब से एक सवाल है, इस सवाल का मतलब बताइए क्या दिया हुआ है। देखिए दिया गया है ना कि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 612, यहाँ पे 612 नहीं होना चाहिए, 616 होना चाहिए। क्या है, किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर
और उसकी तिर्यक ऊंचाई 28 है, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का मान दे दिया है 616। फिर से उसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर, यही ना। तो आपको ज्ञात करना है पहला आधार की त्रिज्या, क्या निकालना है? आधार की त्रिज्या पहला निकालना है, ऐसा सवाल दे सकता है। और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब निकालना है। तो बताइए, हल करवाइए कैसे होगा। पाई आर एल का मान कितना दिया हुआ है? 616। तो लिखेंगे पाई आर एल बराबर 616। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान नहीं मालूम है, एल का मान मालूम है 28 बराबर 616। ये कट जाएगा 7 से 4 बार में ना, तो आर का मान हो जाएगा 616 और बटा में 22 और गुणे 4 हो जाएगा ना। इसको कटाएंगे 11 से, समझ रहे ना। तो 11 दूनी के 22 और 11 5 55 है, और 11 छके 66 हो जाएगा ना। और ये 4 से कटेगा तो 14 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा 2 से 7 बार में, यानी आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान 7 सेंटीमीटर। पहले का आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। पहला पूछा गया है कि आधार की त्रिज्या बताइए, तो आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। और फिर आगे क्या बताना है दूसरा, कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल और प्लस आर होता है। पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर का मान 7 और एल का मान 28 और आर का मान 7 हो जाएगा ना। इसको कटा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 और गुणे इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा ना, यही ना होगा। 35 दूनी के 70 हासिल 7, 35 दूनी के 70 और 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है ना। तो आप पहला काम क्या करिए, जितना समझाया गया है उसको लिख लीजिए और इस सवाल को लिख लीजिए।